हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल मार्केटिंग लैंड। मैं श्वेता इस वक्त डिस्कस करने वाली हूँ कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखने वाले हैं कि इसका मीनिंग क्या है, एक एग्जांपल भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग। स्टार्ट करते हैं। इज एन आइडिया ऑफ कंसिडरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनामिक सिस्टम which go through with subsystems each with inputs, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस एंड आउटपुट। अब ये क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें दोनों जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी जा सकता है और सर्विस भी जा सकती है। पर मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग का दे रही हूँ। ठीक है, आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें आप क्या करते हो, प्लास्टिक्स के कुछ भी आप बास्केट बनाते हो, बकेट बनाते हो, आप मग्स बना, जो भी है आपका है, आप पर्टिकुलर एक आइटम बनाते हो। तो क्या करोगे, आपको क्या चाहिए, आपको प्लास्टिक चाहिए, फिर आप उसको मेल्ट करोगे, फिर आप पर्टिकुलर आपको जिस मोल्ड में वो चाहिए आप उस मोल्ड में उसको कन्वर्ट करोगे। तो बेसिकली फिर आपके पास इनपुट आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद उसको आपने ट्रांसफॉर्म किया एंड देन वो जाके फिर आउटपुट बना, फिर आपने उसको सेल आउट कर दिया। तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। इट्स रिक्वायर्ड द एक्विजिशन एंड कंजप्शन ऑफ कंपनी रिसोर्सेज। एक्विजिशन मतलब होता है कि हमें लेने होते हैं, हम बाहर से एक्वायर करते हैं और हम कंजप्शन कर रहे हैं। जैसे क्या होता है इसमें, हमें मनी चाहिए, हम कोई रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो उसके लिए मुझे मनी चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, कोई मनी है जिसको मेल्ट करेगी तो मुझे इक्विपमेंट भी चाहिए, मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, लैंड चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए एंड मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो मेरे को इस सब चीज़ों की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो इट्स रिक्वायर द एक्विजिशन एंड कंजप्शन। डिटरमाइन द कॉस्ट, उसके बाद में क्या देखूंगी, कॉस्ट देखूंगी कि मेरा कितना खर्चा आ रहा है, उसी हिसाब से क्या होगा, मैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट रखूंगी और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रखूंगी। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि वैल्यू चेन है क्या, एक प्रोसेस है, सिंपल। अब क्या होता है, most of the organization or business in the real world engage in hundreds, even the thousands of activity while converting its output input to output base। तो यहाँ पे क्या है, आपकी दो एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली एक्टिविटी क्या है, आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, एंड सेकेंड आपकी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो आपकी दो एक्टिविटी हैं, एक है प्राइमरी और एक है आपकी सेकेंडरी। अब हम बात करेंगे प्राइमरी में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं एंड फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी में कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं। प्राइमरी में क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ऑपरेशंस है, आउटबाउंड है, मार्केटिंग एंड सेल्स है और लास्ट आपका सर्विस है। ये होता क्या है, इनबाउंड क्या है, आपने किसी से, जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल देख रहे थे, तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तो बेसिकली विद द सप्लायर्स एंड इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज नीडेड टू रिसीव, आपको उसका फिर स्टोर चाहिए और आपने उसको स्प्लिट कर दिया इनपुट को। ऑपरेशन क्या है, आपको उसको कन्वर्ट करना है, जो आप ट्रांसफर करोगे ना, ट्रांसफॉर्म करोगे इनपुट टू आउटपुट, वो आपका ऑपरेशंस में आ गया। जैसे आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, इस टाइप की हो गई। आउटबाउंड क्या है, अब आपका रॉ मटेरियल जो है बन गया, अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। तो द आउटबाउंड लॉजिस्टिक इंक्लूड द सेट ऑफ एक्टिविटीज नीड टू कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट्स। अब क्या है, ऐसे ही आउटपुट्स आपने बनाया और ऐसे तो आपका नहीं बिक जाएगा सामान। यू नीड टू डू मार्केटिंग, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको सेल्स करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग में आप देखते हो ना, एडवर्टीजमेंट आते हैं, टीवी पे आते हैं, रेडियो में आते हैं, तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं मार्केटिंग करने की। आप मार्केटिंग करते हो और सेल करते हो, अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, आपका प्रोडक्ट बिक गया है। अब अपनी सर्विसेज भी देते हो उसमें कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत है या आपको डिलीवरी टाइम पे हो गई है, नहीं हुई है। इस तरह के आप जो इफेक्टिव जो है आप अपने प्रोसेस में इंक्लूड करते हो, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाए। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे हमने कौन कौन से पढ़े, आपका इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड लास्ट सर्विसेज। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी एक्टिविटी की। तो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, इसमें क्या है, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब है कि आपने कहाँ से लिया, आपने प्रोक्योरमेंट किया, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, आपने टेक्नोलॉजी ली और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया। अब कैसा है ये चीज़, प्रोक्योरमेंट में क्या है, आपने बहुत सारे क्या है अपने रिसोर्सेज को लिया। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या, आपने लोग हायर करे, आपने उनको रिक्रूट करा, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि ऐसे ऐसे काम होगा और उस हिसाब से उनको आपने कंपनसेशन दिया। किसी ने एक्स्ट्रा काम किया है तो आपने उसको अलग से इंसेंटिव दिया है
और आपने उसको एक्स्ट्रा वेज। आपका हो गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, उसमें क्या है जैसे आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेस, बेसिकली जो कन्वर्जन हो रहा है इनपुट टू आउटपुट का। फिर हम बात करें लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? द फंक्शन और डिपार्टमेंट सच एज अकाउंट, लीगल एंड रेगुलेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिव, पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक रिलेशन, गवर्नमेंट रिलेशंस, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन सब का आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हो, जिससे सब अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट है। तो आपको पता है कौन सा चीज़ है जो अब आपका पब्लिक अफेयर्स से सही है, जो बिल्कुल लीगली ठीक है, इलीगल कोई काम नहीं हो रहा है। इस सब की जो इनको इन्फॉर्मेशन हो गया पर्टिकुलर उस टाइप का डिपार्टमेंट बनाओगे तो वो सारा चीज़ आ जाती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है और उसके दो जो सोर्सेज हैं, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।